हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आप लोगों की ICAR IAR एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह करंट अफेयर पर बेस्ड है और इस प्रैक्टिस पेपर में करंट अफेयर के टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ICAR IAR एग्ज़ाम के सिलेबस के आधार पर ही बने हुए हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैक्सिमम प्रैक्टिस पेपर को जो है सॉल्व करवा दूंगा, जो आप सभी के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएंगे और इसके साथ ही जो है आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की ओर जो स्पेशली करंट अफेयर पर बेस्ड है। सेशन अगर पसंद आया करे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से जरूर किया कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 1 का ऑप्शन जो ए है। केरल ऐसा राज्य है जिसको लगातार चौथी बार जो है प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जो है इसके तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, प्रश्न 2, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान को लगातार तीसरी बार जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, IIT मद्रास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, बेल्जियम ऐसा कंट्री जिसने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 31% जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का ऑप्शन ए जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 23 जो है उद्घाटन और शिलान्यास जो है 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 दिसंबर को उत्तराखंड में हल्द्वानी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, राहुल सचदेवा को जो है चुना गया है या नियुक्त किया गया है। प्रश्न 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 प्रश्न कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन जो डी है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। विकल्प जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, स्विट्जरलैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने जो है मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। अगले प्रश्न 9th की तरफ बढ़ते हैं। 9th प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी P49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th का ऑप्शन सी जो है, 32 साल बाद जो इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS P49 या खुकरी P49। ठीक है, 32 साल बाद जो है इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। 10th प्रश्न की तरफ बढ़ते प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे निम्न में से किस दिन जो है मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो डी है हमारा ये राइट हो जाएगा। 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है? तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, 23 दिसंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जिसे बोलते हैं ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडिबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उसका नाम है अभ्यास। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, जेम्स एंडरसन जो है, जो इंग्लैंड के हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर को ऋण जो है प्रदान करेगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है हमारा है, 350 मिलियन डॉलर जो है एडीबी जो है भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए एडीबी जो है 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। अगले प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का प्रश्न जो हमारा ए है, 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। अप्रैल 2022 से, ठीक है, अप्रैल 2022 से 100% जो है साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा बी है, नव भारत साक्षरता अभियान के तहत जो है अप्रैल 2022 से लागू होगा, जो 100% साक्षरता के लिए या जो है अभियान चलाया जाएगा, शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक, उड़ीसा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। किस राज्य में 3 नए जिले, ठीक है, 3 जो है नए जिले बनाने की घोषणा की है, कौन सा राज्य है। तो 18 का करेक्ट हो जाएगा सी जो है नागालैंड, ऐसा राज्य जिसने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अगले प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। तो 19 प्रश्न का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, विश्व आर्थिक मंच ने जो दावोस में होनी थी वार्षिक बैठक, उसको स्थगित करने का फैसला लिया है विश्व आर्थिक मंच ने। अगले प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 प्रश्न कह रहा है भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए जो है, 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है, विजय दिवस। अगले प्रश्न 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसने संभाला है। कौन सा पद है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है, ये पद है, चेयरमैन का जो पदभार है किसने संभाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो बी है, जनरल एम नरवणे, ठीक है, जनरल एम नरवणे, एम जो नरवणे हैं, इन्होंने जो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन पदभार जो है संभाल लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते 22 प्रश्न कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने विवाह के लिए महिलाओं की 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एज की बात कर रहा है कि जो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से कितनी आयु जो है बढ़ाकर कर दी है केंद्र सरकार ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के तौर पे। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन जो सी है हमारा, ये राइट हो जाएगा, 21 वर्ष जो है कर दिया है, ठीक है, एज कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी या ये प्रस्ताव की मंजूरी देती है। अगले प्रश्न 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल की हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो हमारा डी है, अर्जेंटीना है, जो ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न के 24 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देशों को चार रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, कौन सा एयरपोर्ट है जो जल्द ही देश का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट जो है बन जाएगा, ठीक है, 4 रनवे, 4th या 4th रनवे के लिए जाना जाएगा, कौन सा है। प्रश्न 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी हमारा है, ये हो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 25, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी
एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? किसने शुरुआत की? एनटीपीसी ने शुरुआत की है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 25 का ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने, एपी ने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में निम्न में से कौन से देश को प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जो है, अमेरिका को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के तहत प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 प्रश्न कह रहा है कि टाइम मैगजीन ने निम्न में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, टाइम मैगजीन ने उस अवार्ड से सम्मानित किया है। जो अवार्ड है, ये अवार्ड का नाम है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए जो है, एलन मस्क जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलन मस्क जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है एलन मस्क को। 27 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 प्रश्न कह रहा है किस देश ने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी में प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी जो है, भारत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प जो बी है हमारा, न्यूजीलैंड ने ऐसा जो है घोषणा की है कि उसका जो देश है पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश हो जाएगा 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 30 प्रश्न कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्न में से किस भारतीय ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन जो ए है, हरनाज कौर संधू ने जो है मिस यूनिवर्स 2021 का जो है खिताब जीता हुआ है। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021 का जो है खिताब जीता हुआ है हरनाज कौर संधू ने। इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था, जो करंट अफेयर पर बेस्ड था, वो समाप्त होता है। और चैनल पे हमारे अब पहली बार विजिट कर रहे हो, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइस।